श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में आया है वह देर से आ सकता है, पर जीवन से कभी चूकता नहीं। इसलिए अधीर मत बनो, समय को अपना कार्य करने दो। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस चीज की उम्मीद करते हैं, जैसे कोई सफलता, कोई अवसर, कोई रिश्ता या कोई पहचान, वह हमें हमारे मन के समय पर नहीं मिलती। तब मन बेचैन हो जाता है, सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैं पीछे रह गया, क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई, क्या मेरी किस्मत में वो चीज है भी या नहीं। यही बेचैनी हमें सबसे ज्यादा थका देती है। पर सच्चाई यह है कि जीवन में देर होना चूक जाना नहीं होता। मान लो एक बीज बोया गया है, किसान रोज जाकर मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। अगर वह ऐसा करे तो बीज कभी पौधा बन ही नहीं पाएगा। किसान भरोसा रखता है कि समय अपना काम करेगा। ठीक ऐसा ही जीवन में होता है। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हारे जीवन में एक तय तैयारी के बाद आता है। अगर वह तैयारी अधूरी है तो चीज मिल भी जाए, उसे संभाल नहीं पाओगे। कई लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति को कम उम्र में सब मिल गया और हमें अब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन वे यह नहीं देखते कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिल जाता है ताकि वह उससे सीख सके, किसी को देर से मिलता है ताकि वह उसे संभाल सके। देर से मिलने वाली चीजें अक्सर ज्यादा ठहराव लेकर आती हैं, क्योंकि उन्हें पाने तक इंसान भीतर से मजबूत हो चुका होता है। अधीरता का अर्थ सिर्फ इंतजार से परेशान होना नहीं है। अधीरता वह अवस्था है जहां इंसान अपने वर्तमान को नकारने लग जाता है। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस बात पर टिक जाता है कि अभी क्यों नहीं मिला, तब तुम उस समय को व्यर्थ घोषित कर देते हो जो असल में तुम्हें गढ़ रहा होता है। यही समय तुम्हें धैर्य सिखाता है, सही फैसले लेना सिखाता है और आत्मविश्वास देता है। समय कभी खाली नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तब भी भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा होता है। कई बार जीवन तुम्हें रुकवाता है ताकि तुम गलत दिशा में दौड़ते हुए कुछ ऐसा न पालो जो आगे चलकर तुम्हारे लिए भारी बन जाए। इसीलिए देरी को सजा मत समझो, उसे सुरक्षा समझो। जब कोई चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती तो हम उसे हल्के में भी नहीं लेते। जो संघर्ष के बाद आता है उसकी कद्र अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि समय अपनी गति से चलता है, तुम्हारी इच्छा की गति से नहीं। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब मन हल्का होने लगता है। इसलिए जब अगली बार मन पूछे कि कब मिलेगा, तो खुद से यह पूछना कि क्या मैं तैयार हूं, क्या मेरी समझ, मेरा धैर्य, मेरी सोच उस चीज के योग्य हो चुकी है। क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह भटक सकता है, रुक सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर जीवन की कहानी से बाहर नहीं हो सकता। बस इतना याद रखो कि अधीरता समय को तेज नहीं करती, बल्कि वर्तमान को बोझ बना देती है। और जब तुम वर्तमान को शांति से जीना सीख लेते हो, तब भविष्य स्वयं रास्ता खोजकर तुम्हारे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ छिन गया, पर वही क्षण आने वाले वरदान की तैयारी होता है। क्योंकि जो लिखा है वह रास्ता बदल सकता है, परिणाम नहीं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उससे सब कुछ छिन रहा है। काम हाथ से निकल जाता है, कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, या जिस सहारे पर भरोसा था वही सहारा कमजोर पड़ जाता है। उस समय मन सबसे पहले यही मान बैठता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा दिखने वाला पल अक्सर किसी नई शुरुआत की जमीन तैयार कर रहा होता है। जब कोई चीज छिनती है तो सिर्फ वो चीज नहीं जाती, उसके साथ हमारी गलत धारणाएं, हमारा अहम और हमारा वह भरोसा भी टूटता है जो शायद हमें गलत दिशा में पकड़े हुए था। अगर वो सब बना रहता तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। कई बार जीवन हमें जबरन रोकता है क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ रहे होते हैं जहां अंत में खालीपन ही मिलने वाला होता है। रास्ता बदलने का मतलब यह नहीं कि मंजिल बदल गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो तरीका तुमने चुना था वह तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए जीवन ने यू टर्न लिया। जब सब कुछ सहज चल रहा होता है तब इंसान कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता, और जब सब बिखरता है तभी इंसान सच में खुद से मिलने लगता है। सोचो, अगर सब कुछ हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलता रहता तो न धैर्य सीख पाते,
न भीतर की ताकत पहचान पाते। जिस क्षण तुम्हें लगता है कि हाथ खाली हो गए हैं, उसी क्षण भीतर जगह बनती है। वही जगह आगे चलकर किसी बेहतर अवसर, बेहतर समझ या बेहतर रिश्ते से भरती है। अक्सर लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन यह सवाल गलत नहीं है, अधूरा है। सही सवाल यह होना चाहिए कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, क्योंकि जो सिर्फ छीना गया होता है वह खालीपन छोड़ता है, और जो तैयारी होता है वह भीतर बदलाव लाता है। जब कुछ छिनता है तो इंसान मजबूरी में नए रास्ते देखने लगता है। वही रास्ते आगे चलकर उसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वह पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर पुराना रास्ता चलता रहता तो नई दुनिया कभी दिखाई ही नहीं देती। इसलिए उस समय खुद को कमजोर मत समझो जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिखे। उस समय यह मत मानो कि जीवन ने तुम्हें ठुकरा दिया है। जीवन सिर्फ तुम्हें दोबारा गढ़ रहा है। टूटा हुआ घमंड, बदली हुई सोच और शांत हुआ मन, यही आने वाले वरदान की असली तैयारी होती है। याद रखना, परिणाम वही रहता है जो जीवन ने तय किया है। सिर्फ रास्ता बदलता है ताकि तुम वहां पहुंचकर संभल सको, समझ सको और उसकी कद्र कर सको। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उस दिन दुख हल्का हो जाता है और भरोसा अपने आप लौटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। फल की चिंता जब छोड़ देते हो, तब लिखा हुआ स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार आता है। हम कुछ भी करते हैं तो उसके साथ तुरंत यह सोच जुड़ जाती है कि उसका नतीजा क्या होगा। मेहनत करते हैं तो यही डर रहता है कि अगर परिणाम मन के अनुसार नहीं आया तो क्या होगा। इसी डर में हमारा ध्यान कर्म से हटकर फल पर चला जाता है और यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि फल का भविष्य हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ यह है कि हमने जो काम चुना है उसे किस तरह किया। जब इंसान फल की चिंता में जीता है, तब वह कर्म को बोझ बना लेता है। हर कदम के साथ गणना चलती रहती है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। ऐसी हालत में कर्म शुद्ध नहीं रह पाता। उसमें डर, अपेक्षा और अधैर्य घुल जाता है और यही चीज हमें थका देती है, चाहे हम बाहर से कितना ही काम क्यों न कर रहे हों। अब जरा इसे और गहराई से समझो। मान लो तुम कोई बीज बोते हो। बोते समय यह तय नहीं कर सकते कि बारिश कब होगी, धूप कितनी पड़ेगी या मिट्टी कितने दिन में उसे अपनाएगी। तुम बस बीज सही तरीके से बो सकते हो, उसे पानी दे सकते हो। अगर तुम रोज यह सोचते रहो कि पौधा आज ही क्यों नहीं निकला, तो मन में बेचैनी बढ़ेगी, पर बीज पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा ध्यान अपने काम पर रखो, तो जब समय आएगा, फल अपने आप दिख जाएगा। फल की चिंता छोड़ने का मतलब यह नहीं कि उम्मीद छोड़ दी जाए या लक्ष्य से मुंह मोड़ लिया जाए। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपनी पूरी ईमानदारी आज में लगाओ। जब मन बार बार भविष्य में भटकता है, तो वर्तमान कमजोर हो जाता है, और कमजोर वर्तमान कभी मजबूत भविष्य नहीं बना सकता। अजीब बात यह है कि जीवन में अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जो अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। उन्हें यह याद नहीं रहता कि उन्हें कब क्या मिलेगा। वे बस इतना जानते हैं कि आज का काम सही होना चाहिए, और ठीक इसी अवस्था में जीवन उन्हें वह दे देता है जिसकी उन्होंने योजना भी नहीं बनाई होती। जब फल की चिंता छूटती है, तब भीतर एक संतुलन आ जाता है। काम हल्का लगने लगता है, मन शांत रहता है और फैसले ज्यादा साफ होने लगते हैं। इसी साफपन की वजह से इंसान सही अवसर पहचान पाता है। जो व्यक्ति हर समय नतीजे के डर में रहता है, उसके सामने अवसर आकर भी चला जाता है, क्योंकि उसका मन पहले ही थका हुआ होता है। जो लिखा हुआ है वह तब चलकर आता है जब तुम उसे खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि खींचने में तनाव है और कर्म में सहजता। जैसे ही कर्म सहज होते हैं, जीवन भी अपना उत्तर सहजता से देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगे कि मेहनत बहुत कर रहे हो पर दिख कुछ नहीं रहा, तो खुद से यह मत पूछो कि परिणाम कहाँ है। खुद से यह पूछो कि क्या मेरा कर्म सच्चा है, क्या मेरी नीयत साफ है, क्या मैं आज को पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। जब इस प्रश्न का उत्तर हां बन जाता है, तब फल की चिंता स्वतः गिर जाती है और उसी क्षण से जीवन चुपचाप तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू कर देता है, बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखा हुआ हमेशा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर आज तुम्हें वो नहीं मिला जिसकी तुम कामना कर रहे हो, तो इसे अस्वीकार मत समझो। जीवन बहुत बार उत्तर को टालता है, नकारता नहीं। जो अभी नहीं मिला है उसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि अक्सर इसका अर्थ यह होता है कि वह समय अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। जिस घड़ी तुम किसी चीज के योग्य बनते हो, उसी घड़ी वह चीज तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। हम अक्सर हर न मिलने वाली चीज को अस्वीकार मान लेते हैं। कोई अवसर हाथ से निकला, कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, कोई मेहनत तुरंत रंग नहीं लाई, और मन में एक ठप्पा लग जाता है कि शायद यह मेरे हिस्से का नहीं था। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं चलता। जीवन एक गति से चलता है और हमारी इच्छाएं अक्सर उस गति से तेज होती हैं। जब समय नहीं आता तब चीज मिलकर भी अधूरी रहती है। कई बार तुमने देखा होगा कि किसी को कुछ जल्दी मिल गया, पर वह उसे संभाल नहीं पाया। रिश्ते टूट गए, अवसर दबाव बन गए, सफलता बोझ बन गई। इसका कारण यही होता है कि बाहरी उपलब्धि अंदर की समझ से तेज हो गई थी। इसलिए जीवन जब देर करता है तो वह चोट नहीं देता, सुरक्षा देता है। यह भी समझना जरूरी है कि समय केवल बाहर नहीं बदलता, वह भीतर भी काम करता है। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं मिल रहा, तब भीतर धैर्य बन रहा होता है। सोच गहरी हो रही होती है, अपेक्षाएं छूट रही होती हैं, और सबसे अहम बात, तुम्हारी प्राथमिकताएं साफ हो रही होती हैं। अगर वह चीज अभी मिल जाती तो शायद तुम उसकी सही कीमत ही नहीं समझ पाते। अस्वीकार वह होता है जहां रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जहां हर दिशा तुम्हें पीछे ही धकेलती है। लेकिन जब समय नहीं आता तब रास्ता बंद नहीं होता, बस धीमा हो जाता है। संकेत मिलते रहते हैं कि यह यात्रा अब भी जारी है। मन को यही संकेत समझने की जरूरत होती है। हर रुकावट को दीवार समझ लेना आगे बढ़ने की शक्ति को कम कर देता है। जिस तरह सूरज हर जगह एक साथ नहीं निकलता, वैसे ही जीवन के वरदान भी हर किसी को एक ही समय पर नहीं मिलते। किसी के हिस्से की सुबह थोड़ी देर से आती है, पर आती जरूर है, और देर से आने वाली रोशनी अक्सर ज्यादा देर तक साथ रहती है। इसलिए जब आज कुछ नहीं मिला तो खुद से यह मत कहो कि जीवन ने मना कर दिया। खुद से यह कहो कि जीवन मुझे तैयार कर रहा है। यह सोच बदलते ही मन का बोझ हल्का होने लगता है। फिर तुम वर्तमान को तुच्छ नहीं समझते, बल्कि उसे तैयारी का समय मानते हो। याद रखना, जो चीज तुम्हारे लिए सच में बनी होती है, वह तुम्हें बार बार उसकी याद दिलाती है। अगर मन किसी कामना से बार बार जुड़ रहा है, तो यह संकेत है कि उत्तर अब भी सुरक्षित रखा गया है, हटाया नहीं गया। बस समय अपनी अंतिम रेखा खींच रहा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब इंतजार बोझ नहीं लगता। तब दिन गिनने की जगह तुम खुद को गढ़ने लगते हो, और यह वही अवस्था होती है जहां जीवन अक्सर चुपचाप दरवाजा खटखटा देता है, बिना यह बताए कि अब समय आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जल्दी हार मान लेता है, पर भाग्य कभी अधूरा नहीं लौटता। वह तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम्हें पूरा करके ही वहां से जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह वर्तमान की पीड़ा को अंतिम सत्य मान लेता है। थोड़ी असफलता आई नहीं कि उसे लगने लगता है अब आगे कुछ बचेगा ही नहीं। 2-3 कोशिशें नाकाम हुई और मन भीतर ही भीतर यह तय कर लेता है कि शायद मेरा भाग्य यहीं तक था। यही इंसान हार मान लेता है, जबकि जीवन अभी अपनी पूरी कहानी खोलता भी नहीं। भाग्य की गति इंसान की सोच से कहीं गहरी और लंबी होती है। वह अधूरा काम छोड़कर कभी नहीं जाता। अगर किसी रास्ते पर तुम्हें रोका गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल छीन ली गई। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि भीतर अभी कुछ कच्चा है जिसे पकना बाकी है। इसलिए जीवन वहीं रोक देता है जहां रुकना जरूरी होता है। अक्सर देखा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा आते हैं, वही व्यक्ति आगे चलकर ज्यादा संतुलित और समझदार बनता है, क्योंकि हर ठोकर उसके भीतर कुछ जोड़ती है। अनुभव, धैर्य, समझ और खुद पर भरोसा। भाग्य इन्हीं चीजों से इंसान को पूरा करता है, सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं। मनुष्य जल्दी हार इसलिए मान लेता है क्योंकि वह रास्ते को परिणाम समझ बैठता है। उसे लगता है कि इस मोड़ तक पहुंच गया हूं, अब आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाग्य का काम मोड़ दिखाना नहीं, मोड़ों के पार ले जाना होता है। जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं होते,
परिणाम सामने नहीं आता। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुम्हें खाली हाथ भी करता है, नहीं कि उसने सब छीन लिया, बल्कि इसलिए कि तुम खाली हथेलियों से नई चीजें थाम सको। अगर पुराने डर, पुरानी सोच और पुरानी अपेक्षाएं भरी रहें तो नया कैसे आएगा? इंसान इसे नुकसान समझता है, लेकिन यही तैयारी होती है। भाग्य का अधूरा न लौटना इस बात से समझो कि जो भी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहता है वह तुम्हें कुछ बनाकर ही छोड़ता है, चाहे वह सीख हो, समझ हो या अवसर। और जो बिना कुछ सिखाए चला जाता है वह कभी भाग्य था ही नहीं। जब इंसान हार मान लेता है तब वह यह मान लेता है कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, जबकि कहानी वहीं शुरू होती है जहां उम्मीद टूटने लगती है। उस समय जो टिक जाता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि भाग्य उस इंसान के साथ चलता है जो गिरकर भी चलना पूरी तरह छोड़ता नहीं। इसलिए जीवन में जब लगे कि सब अधूरा रह गया तो खुद से यह मत कहो कि अब कुछ नहीं बचेगा। खुद से यह कहो कि शायद अभी पूरा होना बाकी है, क्योंकि भाग्य की पहचान ही यही है। वह तुम्हें बीच रास्ते छोड़कर नहीं जाता, वह तुम्हें गढ़ता है तो पूरी तरह गढ़कर ही आगे बढ़ता है। जिंदगी अक्सर हमें वह नहीं देती जिसकी हमने सबसे ज्यादा चाह की होती है, बल्कि वह देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह बात समझ आने में वर्षों लग जाते हैं। लोग आपके संघर्ष के दिन नहीं देखते, लेकिन आपकी थोड़ी सी कामयाबी पर सवाल उठाने वाले बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि तालियां देने से ज्यादा आसान शक करना होता है। जब हालात साथ नहीं देते तब रिश्तों की असली शक्ल सामने आती है, क्योंकि मुस्कुराते दिनों में तो हर कोई अपना बन जाता है। हर बार चुप रह जाना कमजोरी नहीं होता। कई बार इंसान इसलिए शांत होता है क्योंकि खुद को बार बार साबित करते करते वह थक चुका होता है। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसके सामने मजाक उड़ाने वालों की आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। जिंदगी ने यह सिखाया है कि भावनाओं की सबसे बड़ी कीमत वही चुकाता है जो दिल से निभाता है, क्योंकि हिसाब लगाने वाले लोग अक्सर सुरक्षित रहते हैं। जिन रास्तों पर चलकर भीतर से सुकून न मिले वहां सफलता भी बोझ लगती है, चाहे दुनिया उसे कितना ही बड़ा नाम क्यों न दे दे। समय की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है वही कल आपके बदलते हालात पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा। जरूरत पड़ने पर साथ देने वाले कम होते हैं, लेकिन सलाह देने वालों की कभी कमी नहीं रहती। इसी से समझ आता है कि भरोसा किस पर करना चाहिए। इंसान सबसे ज्यादा टूटता तब है जब वह उम्मीद उन लोगों से रख लेता है जिनका अपना स्वार्थ ही उनका सबसे करीबी साथी होता है। जो लोग आत्मसम्मान को छोड़कर रिश्ते निभाते हैं उन्हें एक दिन एहसास होता है कि उन्होंने दूसरों के लिए खुद को बहुत महंगे दाम पर खो दिया। हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती। कई चेहरे सिर्फ इसीलिए हंसते हैं ताकि दुनिया को यह पता न चले कि अंदर कितना शोर है। जिंदगी बार बार समझाती है कि सबको खुश रखने की कोशिश में आखिर वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी रह जाता है जिसने कुछ नहीं मांगा था। बदलते वक्त ने यह सिखाया है कि हालात खराब हों तो लोग दूरी बना लेते हैं, और हालात अच्छे हों तो वही लोग अपनी अहमियत याद दिलाने लगते हैं। अपने सपनों का मजाक उड़ता देख आगे बढ़ जाना आसान नहीं होता, लेकिन वही कदम तय करता है कि आप भीड़ में रहेंगे या अपनी पहचान बनाएंगे। कई बार हार इसीलिए नहीं मिलती कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सच में मेहनत कर रहे थे और सामने वाला सिर्फ बातें कर रहा था। भरोसा सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए विश्वास की आवाज बहुत तेज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द लंबे समय तक साथ रहता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना किसी से बदला लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह साबित करता है कि आपने सीख लिया है। जो लोग हर हाल में खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं वही धीरे धीरे उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको इसलिए रोकती है ताकि आप वही गलती दोबारा न करें जिसे आप जिद मानकर आगे बढ़ना समझ रहे होते हैं। जो इंसान हर दिन खुद से लड़कर आगे बढ़ता है उसकी कहानी कभी भी आसान शब्दों में नहीं समझी जा सकती। कुछ लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि सच यह होता है कि आप उन्हें महत्व देना बंद कर चुके होते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है
जब इंसान समझ जाता है कि जिनके लिए वह लड़ा वे लड़ने लायक ही नहीं थे। जो लोग वक्त आने पर साथ नहीं होते, उनके बदल जाने का अफसोस बाद में नहीं होना चाहिए। हर रिश्ते में सच्चाई बोलना आसान नहीं होता, लेकिन झूठ के सहारे निभाया गया रिश्ता ज्यादा देर टिक भी नहीं पाता। कई बार हालात इंसान को बहुत कठोर बना देते हैं, वरना कोई भी दिल से पत्थर बनकर पैदा नहीं होता। जो अपने हालात के सामने झुक जाता है, वही धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो बैठता है। आपका संघर्ष तभी दिखेगा जब आप आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दुनिया आपको केवल एक बहाना मानती है। कभी कभी दूरी बनाना रिश्ते बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए जरूरी हो जाता है। जिस इंसान ने अकेले चलकर खुद को संभाल लिया, उसे भीड़ की जरूरत कभी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जिंदगी यह नहीं पूछती कि आप सही थे या नहीं, वह सिर्फ यह देखती है कि आप कितनी देर तक टिक पाए। जो लोग आज आपको हल्के में ले रहे हैं, वही लोग एक दिन आपके फैसलों की कीमत समझेंगे। जरूरत से ज्यादा सहनशीलता भी इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हर बार माफ कर देना महानता नहीं होती, कई बार यह दूसरों को आपको हल्के में लेने की आदत डाल देता है। जो वक्त पर खुद की कद्र करना सीख जाता है, उसे बाद में दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ती। जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपके पास शिकायत करने का भी मन नहीं बचता। जो खुद को बदलने की ताकत रखता है, वही हालात को भी धीरे धीरे अपने हिसाब से मोड़ लेता है। आपकी चुप्पी का मतलब हार नहीं होता, कई बार वह अगले कदम की तैयारी होती है। जिंदगी ने अक्सर वही छीना है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, ताकि हम यह सीख सकें कि सहारा हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी खुद के भीतर भी बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते आवाज में बहुत अपने होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में उनका सन्नाटा सब कुछ साफ कर देता है। जब इंसान हर किसी को समझाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तब वह सबसे ज्यादा खुद से ही दूर चला जाता है। वक्त ने सिखाया है कि जिनके साथ आप खड़े रहे, जरूरी नहीं वही लोग आपके लिए भी खड़े हों। कभी कभी दिल थक जाता है उनसे उम्मीद करते करते, जिन्हें हालात बदलने पर आपके नाम तक याद नहीं रहते। सपने टूटना इतना मुश्किल नहीं होता जितना यह देखना कि कुछ लोग आपके टूटने से बिल्कुल भी नहीं बदलते। जिंदगी धीरे धीरे समझाती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब चलकर आगे बढ़ जाने से भी मिल जाते हैं। कई बार इंसान चुप इसलिए होता है क्योंकि उसने बोलकर बहुत कुछ खो दिया होता है और अब वह खोने की हिम्मत नहीं रखता। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे समय के साथ जुड़ते हैं, वे आपके कठिन दिनों की कहानी कभी समझ ही नहीं सकते। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब वह मुस्कुराता हुआ भी अंदर से खुद को संभाल रहा होता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि जो दिल से देता है, वही सबसे ज्यादा खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि सामने वाला लेने का आदी होता है। कई बार अपने ही सवाल बन जाते हैं और जवाब ढूंढते हुए इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। हर चोट दिखाई नहीं देती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर ही भीतर बदल देते हैं। जो मौके वक्त पर नहीं समझ पाता, वह बाद में यादों में आह भरता रह जाता है। दुनिया आपको तभी तक समझती है जब तक आप उसे समझ आते हैं, उसके बाद वह सिर्फ आपके नतीजों को देखती है। इंसान की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उन फैसलों में होती है जो वह मुश्किल वक्त में लेता है। कभी कभी जिंदगी आपको पीछे खींचती है, सिर्फ इसलिए ताकि आप आगे बढ़ते समय गिरना न सीखें। जो खुद से सच्चा नहीं हो पाता, वह किसी और से भी सच्चा रिश्ता नहीं निभा सकता। हर हार कमजोर नहीं बनाती, कुछ हार इंसान को इतना मजबूत कर देती है कि अगली जीत की राह साफ हो जाती है। कई बार जिंदगी हमें वहां चुप करा देती है जहां हम सबसे ज्यादा सच बोलना चाहते थे, ताकि हमें समझ आए कि हर जगह अपनी बात रखना ही बुद्धिमानी नहीं होती। इंसान जब बहुत कुछ सहकर भी शिकायत करना छोड़ देता है, तब समझ लेना चाहिए कि वह बदल नहीं रहा, बल्कि बहुत कुछ समझ चुका है। कुछ लोग आपकी भावनाओं की कद्र तभी तक करते हैं जब तक उनसे उनका कोई फायदा जुड़ा होता है। जिंदगी में सबसे भारी बोझ काम नहीं होता, बल्कि वह उम्मीदें होती हैं जो हमने गलत लोगों से बांध ली होती हैं। जब इंसान बार बार समझौता करना सीख लेता है, तब दुनिया उससे उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे छीन लेती है।
समय यह नहीं देखता कि आपने कितना दिया, वह यह साबित करता है कि सामने वाला आपकी कद्र के काबिल था या नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखाते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा भरोसे की उम्मीद की होती है। जब भीतर की थकान बाहर दिखने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब खुद को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो बीते हुए अपमान को बोझ नहीं बनने देता, बल्कि उसे अनुभव बनाकर छोड़ देता है। कुछ फैसले उस समय गलत लगते हैं, लेकिन वही फैसले आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी राहत बन जाते हैं। लोग अक्सर आपकी खामोशी से गलत मतलब निकालते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से जन्म लेती हैं। ज्यादा भरोसे की कीमत अक्सर वही चुकाता है जिसका दिल साफ होता है और जिसकी नीयत में कोई चाल नहीं होती। जब आप हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तब अपने ही सपनों की आवाज दबने लगती है। जिंदगी हमें बार बार यही दिखाती है कि साथ चलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाले बहुत कम। कभी कभी इंसान पीछे इसलिए नहीं देखता क्योंकि आगे की राह आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि पीछे बहुत कुछ तोड़ चुका होता है। जो लोग हर हाल में खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, वे कभी सच में आगे नहीं बढ़ पाते। वक्त के साथ यह समझ आता है कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ को छोड़ना भी आत्मसम्मान होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं कि सब बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि हम सच को देर से स्वीकार करते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट अक्सर वहां लगती है जहां हमें भरोसा सबसे मजबूत लगता है, क्योंकि दगा अजनबियों से नहीं, अपनों की उम्मीदों से जुड़कर आता है। इंसान जब बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता था। कुछ रिश्ते आपके समय से ज्यादा आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, और वही धीरे धीरे आपके भीतर की आवाज को कमजोर कर देते हैं। जिंदगी ने यह सिखाया है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि कई लोग जवाब नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं। जब आप हर बार माफ करना अपनी आदत बना लेते हैं, तब लोग आपको गंभीरता से नहीं, सुविधा से देखने लगते हैं। सब कुछ चुपचाप सह लेना शांति नहीं देता। कई बार यह आपके अंदर एक ऐसी थकान भर देता है जिसे शब्द भी बाहर नहीं ला पाते। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं बदलता कि उसका मन खराब है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत कुछ सह चुका होता है। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, और वहीं से रिश्तों का संतुलन बिगड़ने लगता है। जिंदगी यह दिखा देती है कि साथ चलने का वादा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हालात बदलते ही दिशा बदलने वालों की भी कमी नहीं होती। जो इंसान बार बार खुद को छोटा करके रिश्ते बचाने की कोशिश करता है, वह एक दिन खुद के सामने ही कमजोर पड़ जाता है। कभी कभी आप जितना ज्यादा सच्चे होते हैं, लोग उतना ही ज्यादा आपको हल्के में लेने लगते हैं। समय के साथ यह समझ आता है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, और हर खामोशी नफरत की निशानी नहीं होती। जिंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो अपमान को आदत नहीं बनने देते, क्योंकि सहा हुआ अपमान इंसान की सोच को तोड़ देता है। जब हालात मुश्किल होते हैं, तब लोग आपके इरादों पर नहीं, आपकी क्षमता पर शक करने लगते हैं। कुछ फैसले उस वक्त अकेला कर देते हैं, लेकिन बाद में वही फैसले आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, बस समय आने पर उसकी असली प्राथमिकताएं सामने आ जाती हैं। जो लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि चुप रहने के पीछे कितनी बातें दबी होती हैं। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, कुछ रिश्ते आपको खुद से दूर कर देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप जितना ज्यादा देंगे, सब उतना ही ज्यादा मांगते चले जाएंगे। कभी कभी जिंदगी आपको इसीलिए नहीं थकाती कि आप रुक जाएं, बल्कि इसलिए कि आप यह समझ सकें कि अब वही रास्ता दोहराने से कुछ बदलने वाला नहीं है। इंसान जब हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध रखता है, तब दुनिया उसकी कीमत उसी हद तक समझती है जितनी वह खुद तय करता है। कुछ लोग आपके दर्द को तब तक नहीं समझते जब तक वही दर्द किसी मोड़ पर उनका रास्ता न रोक ले। जिंदगी में सबसे ज्यादा खालीपन तब महसूस होता है जब आसपास बहुत से लोग हों, लेकिन बोलने की जगह कोई ना हो। जो रिश्ते आपको बार बार खुद के खिलाफ खड़ा कर दें, वे धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देते हैं।
जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं, तब इंसान किसी और से नहीं, खुद से सवाल करने लगता है। कई बार इंसान हालात की वजह से नहीं, गलत चुनावों की वजह से ज्यादा थक जाता है। जिंदगी सिखाती है कि हर किसी की मदद करने वाला अक्सर सबसे आखिर में याद किया जाता है। कुछ फैसले उस वक्त गलत लगते हैं, लेकिन वही फैसले आगे चलकर आपको टूटने से बचा लेते हैं। अपने जज्बातों को हर जगह खोल देना समझदारी नहीं होती, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होते। जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, तब चुप रहना ही सबसे समझदार जवाब बन जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वे वादे होते हैं जो आपने दूसरों से नहीं, खुद से किए होते हैं। जो लोग हर बात में फायदे की तलाश करते हैं, वे रिश्तों में कभी गहराई नहीं देख पाते। इंसान का धैर्य तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी कद्र सिर्फ जरूरत तक थी। हर टूटन दिखाई नहीं देती, कुछ दरारें मुस्कान के पीछे छुपी होती हैं। जिंदगी यह दिखा देती है कि कौन साथ खड़ा था और कौन सिर्फ रास्ते तक ही चला था। जो खुद के लिए खड़े होना सीख लेता है, वही दूसरों के सामने भी सीधा खड़ा रह पाता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटे लोगों को दोष देना नहीं, स्वीकार करना जरूरी होता है। जो इंसान अपनी सीमाओं की इज्जत करना सीख जाता है, उसके रिश्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां हम समझ जाते हैं कि अब सहते रहना समझदारी नहीं, बल्कि खुद के लिए खड़े होना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपकी मौजूदगी उन्हें आसान लगती है। जैसे ही हालात बदलते हैं, वही लोग दूरी को सही ठहराने लगते हैं। इंसान जब हर बात पर खुद को दोष देने लगता है, तब असल में वह दूसरों की गलतियों का बोझ भी अपने सिर पर उठा रहा होता है। जिंदगी ने यह दिखाया है कि हर किसी से सब कुछ कहना बहादुरी नहीं होती, क्योंकि हर सच सुनने की ताकत हर दिल में नहीं होती। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि सम्मान धीरे धीरे गायब हो गया होता है। जो लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, वे यह नहीं जानते कि चुप रहने से पहले कितनी बार आप टूट चुके होते हैं। समय के साथ यह साफ होता है कि जो आज आपकी अहमियत नहीं समझ रहा, वही कल आपके बदलने का कारण भी बताएगा। जिंदगी में सबसे परेशान वही लोग रहते हैं जो सबके लिए सही बने रहने की कोशिश करते हैं और खुद को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। कुछ फैसले उस पल आपको अकेला महसूस कराते हैं, लेकिन वही फैसले आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाते हैं। हर मुस्कान खुशी की पहचान नहीं होती, कई बार वह भीड़ के बीच छुपने का तरीका बन जाती है। जब आप किसी की आदत बन जाते हैं, तो आपकी कद्र कम होने लगती है, क्योंकि आदत को लोग खोने से नहीं डरते। जिंदगी आपको यह नहीं सिखाती कि किस पर भरोसा करें, बल्कि यह दिखा देती है कि किस पर नहीं करना चाहिए। कभी कभी दिल इसलिए नहीं भरता कि दर्द कम है, बल्कि इसलिए कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। जो लोग आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, वे यह भी नहीं समझते कि एक दिन वही भावनाएं आपकी दूरी की वजह बन जाएंगी। जिंदगी का सच यह है कि हर किसी की प्राथमिकता बदल सकती है, लेकिन इंसान अक्सर इस सच्चाई को देर से स्वीकार करता है। जब इंसान हर बार माफ करना अपनी ताकत मान लेता है, तब लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। कुछ लोग आपकी भलाई को आपकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं और फिर बिना सोचे आपसे उम्मीदें पाल लेते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कभी कभी सामने से नहीं, बल्कि उन उम्मीदों से मिलता है जो आपने खुद पाल ली थी। जो अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ लेता है, उसे भीड़ में अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की बेचैनी यह भूल जाती है कि विधि का लेख समय से बंधा है, इच्छा से नहीं। अब इस बात को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि वह जो चाहता है उसे तुरंत चाहता है। इच्छा पैदा होते ही मन यह मान बैठता है कि अब देर नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही देर होती है, बेचैनी जन्म ले लेती है। यही बेचैनी हमें यह भुला देती है कि जीवन किसी की जल्दबाजी से नहीं चलता, वह अपने तय हुए समय से चलता है। मन की बेचैनी असल में वर्तमान से लड़ रही होती है। वह यह स्वीकार नहीं कर पाती कि अभी का समय केवल तैयारी का है, परिणाम का नहीं। जब इच्छा बहुत तेज हो जाती है, तब मन समय को अनदेखा करने लगता है।
वह यह नहीं देखता कि हर चीज का आकार बनने में एक प्रक्रिया होती है, चाहे वह फल हो, रिश्ता हो, सम्मान हो या कोई सफलता। विधि का लेख कोई जल्दबाजी वाला लिखावट नहीं है, वह बहुत गहराई से लिखा जाता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि कौन सा अनुभव कब चाहिए, कौन सी सीख किस मोड़ पर जरूरी है। अगर सब कुछ इच्छा के अनुसार मिलने लगे तो न समझ बनेगी, न संतुलन और न ही ठहराव। इसलिए समय को बीच में रखा गया है ताकि मनुष्य भीतर से तैयार हो सके। बेचैनी यह भी भूल जाती है कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं है। समय वह अवस्था है जहां मन, सोच और परिस्थितियां एक ही लय में आ जाती हैं। जब यह लय पूरी नहीं होती तब चीज मिलकर भी अधूरी लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें मिला तो था पर सुख नहीं मिला। कारण यही होता है कि समय अभी मैच नहीं हुआ था। मन जब बार बार पूछता है कि कब मिलेगा, तब वह अपने आज को कमजोर कर देता है। आज की ऊर्जा भविष्य की चिंता में बह जाती है, और जब आज कमजोर होता है तो कल भी मजबूत नहीं बन पाता। यही वजह है कि बेचैनी इंसान को थका देती है, जबकि कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता। सोचो, अगर नदी भी यह सोचने लगे कि समंदर मुझे आज ही मिल जाना चाहिए, तो वह बीच में बहना छोड़ देगी। लेकिन नदी बहती रहती है, उसे भरोसा होता है कि रास्ता सही है, समय सही है। उसी तरह जीवन में भी चलना जरूरी है, गिनती नहीं। विधि का लेख समय से बंधा है, इसलिए हर देरी का एक अर्थ होता है। कभी वह तुम्हें गलत मोड़ से बचा रही होती है, कभी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही होती है, और कभी तुम्हारी सोच को उसकी असली जरूरतों से मिलवा रही होती है। लेकिन बेचैनी इन संकेतों को देखने नहीं देती। जब मन शांत होता है तब एक अजीब सी स्पष्टता आती है। तब व्यक्ति समझ पाता है कि जो नहीं मिला वह खोया नहीं है, वह सुरक्षित रखा गया है, और जो अभी मिल रहा है वही इस समय के लिए सही है। यह समझ आते ही जीवन भारी नहीं लगता। इसलिए जब मन कहे कि अब और इंतजार नहीं होता, तब उसे यह याद दिलाना जरूरी है कि समय कोई दुश्मन नहीं है, वह तो सबसे बड़ा साथी है। वह वही देता है जो टिक सके, संभल सके और जीवन को सुंदर बना सके। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उस दिन बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। फिर इच्छाएं बोझ नहीं बनती, वे यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं। और उसी अवस्था में जीवन अपने पन्ने खुद पलटना शुरू करता है, बिना शोर किए, बिल्कुल सही समय पर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हो, अगर वह सच में तुम्हारी है तो उसे पकड़ने के लिए तुम्हें स्वयं को थकाना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है वह तुम्हें पाने के रास्ते खुद खोज लेता है। मनुष्य की बेचैनी उसे दौड़ाती है, पर विधि की व्यवस्था उसे खींच कर लाती है। इसलिए भागो मत, स्वयं को उस योग्य बनाओ कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें पहचान सके। हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा किसी न किसी चीज के पीछे भागते हुए निकल जाता है। किसी पहचान के पीछे, किसी रिश्ते के पीछे, किसी व्यक्ति की स्वीकृति के पीछे या किसी सफलता के पीछे। हम सोचते हैं कि जितनी तेज दौड़ लगाएंगे उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज जितनी ज्यादा जबरदस्ती से पकड़ी जाती है वह उतनी ही आसानी से हाथ से फिसल जाती है। जब कोई चीज तुम्हारी नहीं होती तो उसके पीछे भागते भागते तुम खुद को बदलने लगते हो, अपनी सच्चाई छोड़ने लगते हो, अपनी सीमाओं को अनदेखा करने लगते हो, और धीरे धीरे यह दौड़ थकान में बदल जाती है। उस समय तुम्हें लगता है कि अगर थोड़ा और जोर लगा लिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर से खालीपन बढ़ता चला जाता है। इसके उलट जब कोई चीज सच में तुम्हारे हिस्से की होती है तो घटनाएं अपने आप जुड़ने लगती हैं, रास्ते अचानक खुलने लगते हैं, लोग मदद के लिए आगे आने लगते हैं। वही चीज तुम्हें बिना शोर किए अपने पास खींच लेती है। इसमें न जबरदस्ती होती है, न अपमान, न अपने होने को खोने का डर। दौड़ने और आगे बढ़ने में बहुत बड़ा अंतर है। दौड़ में घबराहट होती है, आगे बढ़ने में भरोसा। दौड़ में हर पल तुलना होती है, आगे बढ़ने में आत्मविश्वास। जो व्यक्ति हर समय कुछ पकड़ लेने की कोशिश में रहता है वह अक्सर यह नहीं देख पाता कि उसके भीतर पहले से क्या मौजूद है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम रुक गए तो अवसर निकल जाएगा, लेकिन रुकने का मतलब ठहर जाना नहीं होता। रुकने का मतलब होता है स्वयं को सुनना, अपनी दिशा को समझना।
जब तुम भीतर से साफ होते हो तब जीवन भी तुम्हारे लिए साफ रास्ते दिखाने लगता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के सही जगह पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने सिर्फ सही दिशा में मेहनत की। उन्होंने उस चीज के पीछे खुद को नहीं खोया जो उन्हें खुद से दूर कर दे। जो तुम्हारा है वह तुम्हें बदल कर नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें जैसा तुम हो वैसे ही स्वीकार करेगा। इसीलिए लगातार दौड़ते रहना इस भ्रम में कि अगर थम गए तो सब छूट जाएगा। यह सोच तुम्हें और दूर ले जाती है। जीवन में सबसे भारी थकान शरीर की नहीं होती, मन की होती है। मन तब थकता है जब उसे उस चीज के पीछे लगाया जाता है जो उसकी नहीं होती, और मन तब हल्का होता है जब वह यह भरोसा कर लेता है कि जो होना है सही समय पर होगा। इसलिए अपने कदमों को दौड़ से निकालकर स्थिरता में लाओ, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी सोच को सुदृढ़ बनाओ। जिस दिन तुम भीतर से संतुलन में आ जाओगे उसी दिन तुम देखोगे कि जो चीज तुम ढूंढ रहे थे वह कब से तुम्हारे आसपास घूम रही थी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में कुछ पाने के लिए हर बार भागना जरूरी नहीं होता। कई बार बस वही बन जाना जरूरी होता है जिसके पास आने योग्य वह चीज स्वयं महसूस करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो देर से मिलता है वह यूं ही नहीं रुकता। देर इसलिए होती है क्योंकि उसे पाने से पहले मनुष्य को भीतर से तैयार होना होता है। जो समय लेकर आता है वह हड़बड़ी में टूटता नहीं, क्योंकि उसे थामने वाले हाथ तब तक मजबूत हो चुके होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जल्दी मिल जाना सफलता का प्रमाण है। अगर कुछ समय पर नहीं मिला तो मन बेचैन हो जाता है और हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए। लेकिन जीवन में जल्दी मिल जाने वाली चीजें और देर से मिलने वाली चीजों का प्रभाव बहुत अलग होता है। जब कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो अक्सर इंसान उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। समझ की गहराई अनुभव से आती है और अनुभव समय मांगता है। जो व्यक्ति बिना तैयारी के किसी उपलब्धि तक पहुंच जाता है वह भीतर से डरता रहता है कि कहीं यह सब छिन्न न जाए। वहीं जो देर से पाता है वह जानता है कि यह रास्ता मेहनत, धैर्य और आत्मबोध से होकर गुजरा है। देर से मिलने का मतलब रुकावट नहीं होता, इसका अर्थ होता है निर्माण। इस दौरान जीवन इंसान को तोड़ता नहीं, तराशता है। हर प्रतीक्षा कुछ न कुछ सिखाती है, किस चीज की जरूरत है, किससे दूरी रखनी है, और सबसे जरूरी खुद को कैसे संभालना है। अगर यह तैयारी नहीं हुई होती तो वही चीज जो आज वरदान लग रही है बोझ बन जाती। जैसे किसी कच्चे फल को पेड़ से समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वह मीठा नहीं होता, लेकिन वही फल अगर पूरी तरह पक कर आता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। जीवन भी ठीक इसी तर्क से चलता है। जो देर से मिलता है वह भीतर तक सुकून देता है, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका होता है। लोग अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं कि उसने पहले पा लिया और मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन यह तुलना अधूरी है, क्योंकि कोई यह नहीं देखता कि उसे पाने के लिए किसने क्या सहा, किसने क्या सीखा। हर व्यक्ति की तैयारी अलग होती है, इसलिए मिलने का समय भी अलग होता है। जब कुछ देर से मिलता है तो इंसान उससे डरता नहीं, उसे संभालता है। वह जानता है कि यह आसानी से नहीं आया है, इसलिए वह रिश्ते हो, सम्मान हो, अवसर हो या जीवन की कोई उपलब्धि देर से मिलने पर टिकती है, क्योंकि उसे पाने वाला अब वही इंसान नहीं रहता जो शुरू में था। इस बीच मनुष्य ने धैर्य सीखा होता है, स्वयं को समझा होता है और जीवन को देखने का नजरिया बदला होता है, और यही बदलाव उस चीज को स्थायी बना देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगे कि सब कुछ धीरे चल रहा है तो उसे अभाव मत मानो, उसे तैयारी का समय मानो, क्योंकि जीवन जो कुछ स्थायी देता है उसके लिए पहले भीतर की जमीन मजबूत करता है, और जब वह चीज अंततः आती है तो वह सिर्फ तुम्हारे हाथों में नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर बस चुकी होती है। यही वजह है कि देर से मिली चीजें जल्दी छूटती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं की यात्रा को दूसरों की राह से मापना छोड़ देते हो उसी क्षण जीवन की गति तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। तुलना मनुष्य को उसकी असली दिशा से भटका देती है, और जैसे ही यह भार उतरता है भाग्य बिना रुकावट चलना शुरू कर देता है। तुलना एक ऐसी आदत है जो चुपचाप मन में बैठ जाती है। सामने वाले की सफलता दिखी नहीं कि मन तुरंत अपने आप को उससे तौलने लगता है।
वह आगे क्यों बढ़ गया? मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही सोच भीतर एक अदृश्य दौड़ शुरू कर देती है। इस दौड़ में न लक्ष्य साफ रहता है, न दिशा। जब तुम दूसरों की गति देखकर चलने लगते हो तो अपनी यात्रा से कटने लगते हो। तुम्हें यह पता ही नहीं चलता कि जो रास्ता तुम्हें मिला है वह किसी और का नहीं हो सकता। हर मनुष्य के अनुभव, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी सीख अलग होती है। फिर भी तुलना मन को यह विश्वास दिला देती है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में कुछ अलग हो रहा होता है। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह मन से संतोष छीन लेती है। जो आज है उसकी कद्र खत्म हो जाती है, और जब मन असंतुष्ट होता है तब जीवन की कोई भी गति तेज महसूस नहीं होती। सब कुछ रुका हुआ सा लगता है, जबकि वास्तविकता में यात्रा चल रही होती है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ते हो उस दिन ध्यान भीतर आता है। अब तुम यह नहीं देखते कि दूसरे कहां पहुंच गए, बल्कि यह देखते हो कि मुझे आज क्या करना चाहिए। यही फोकस तुम्हें हल्का बना देता है। जब मन हल्का होता है तब फैसले साफ होते हैं, कर्म सहज होते हैं, और यही सहजता जीवन के प्रवाह को गति देती है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति अपने काम में मग्न रहता है वह अक्सर आगे निकल जाता है, जबकि जो सिर्फ देखता रहता है वह वहीं रुक जाता है। क्योंकि देखने में ऊर्जा खर्च होती है और करने में ऊर्जा बनती है। तुलना छोड़ते ही भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि मेरा समय भी आएगा। यह भरोसा ही वह शक्ति है जो धैर्य देता है, और धैर्य किसी भी यात्रा को स्थायी बनाता है। जब तुम अपनी तुलना बंद करते हो तब तुम जीवन को आदेश देना छोड़ देते हो और उसके संकेत सुनने लगते हो। यही वह अवस्था होती है जहां घटनाएं अपने आप क्रम में आने लगती हैं। वह अवसर जो पहले दिख ही नहीं रहे थे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। भाग्य तेज इसलिए नहीं चलता कि उसने रफ्तार बढ़ा ली, बल्कि इसलिए कि तुमने रुकावट हटा दी। तुलना सबसे बड़ी रुकावट होती है। जैसे ही वह हटती है रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सरल तरीका यह नहीं है कि दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश की जाए, बल्कि यह है कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश की जाए। उसी पल से यात्रा हल्की भी होती है और तेज भी। कई बार जिंदगी आपको जवाब नहीं देती, सिर्फ वही सवाल घुमा फिराकर सामने रखती है, ताकि आप अंत में किसी और को नहीं, खुद को समझना सीख जाए। इंसान जब हर बार हालात को ही दोष देता है तब वह यह देखने से चूक जाता है कि उसने कुछ फैसले डर की वजह से लिए थे। कुछ लोग शब्दों में बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसे होते हैं जो रिश्तों को भीतर से खाली कर देते हैं। जिंदगी सिखाती है कि हर मुस्कान का मतलब संतोष नहीं होता। कई बार वह बस थकान छुपाने की आदत बन जाती है। जब आप हर किसी की उम्मीद पर खरे उतरने लगते हैं तब अपनी असली जरूरतें खुद से भी छुपा लेते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वे रिश्ते करते हैं जो टूटते नहीं, बस आपको धीरे धीरे अपने से दूर कर देते हैं। जो लोग आपकी सहनशीलता को आपकी सहमति समझ लेते हैं वे एक दिन आपकी चुप्पी का असली अर्थ सीखते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी यह समझना होता है कि किस बोझ को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। कई बार इंसान इसीलिए पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि वह डरता है कि फिर रुक जाएगा, और रुकना अब उसे मंजूर नहीं होता। समय यह साफ दिखा देता है कि किसने आपका हाथ मुश्किल में थामा और किसने बस पास खड़े रहकर देखना चुना। जिंदगी में सबसे गहरी थकावट काम से नहीं बल्कि उन रिश्तों से आती है जहां आपको खुद को बार बार समझाना पड़ता है। कुछ फैसले भारी लगते हैं क्योंकि वे आपके भीतर सालों से जमा समझौतों को एक साथ तोड़ देते हैं। इंसान जब खुद को कमतर मानना सीख लेता है तब दुनिया उसे उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। कभी कभी हालात आपको खराब नहीं बनाते बल्कि आपकी आंखें खोल देते हैं जो आप बहुत समय से बंद किए हुए थे। जिंदगी की कड़वी सीख यही है कि हर हाथ थामने वाला आपको मंजिल तक नहीं ले जाना चाहता। जो लोग हर बार आपको बदलने की कोशिश करते हैं वे असल में आपको स्वीकार करने से डरते हैं। कुछ दर्द इसलिए और गहरे हो जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें सही जगह पर रखना नहीं सीखा होता। जिंदगी में जीत वही लोग पाते हैं जो भीड़ से तालियां नहीं, खुद से संतोष ढूंढना जानते हैं। जब आप जो हैं उसे छुपाने की जरूरत महसूस न करें, वहीं से आपकी सबसे सच्ची शुरुआत होती है।
कई बार जिंदगी हमें इसीलिए थकाती नहीं बल्कि इसीलिए रोकती है ताकि हम यह समझ सकें कि अब पुरानी चाल से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। इंसान जब हर किसी के लिए समय निकालता है तब अक्सर उसके अपने लिए कोई वक्त नहीं बचता। कुछ लोग आपके जज्बात सुनते जरूर हैं लेकिन समझते तभी हैं जब वही बात उनके जीवन में घटती है। जिंदगी का सच यह है कि सबसे ज्यादा उपेक्षा वही झेलता है जो सबसे ज्यादा समर्पण दिखाता है। जो रिश्ते आपको खुद पर शक करना सिखा दें वे आपको मजबूत नहीं बल्कि धीरे धीरे खोखला करते हैं। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो दूसरों को स्वार्थी लगता है लेकिन आपको अंदर से हल्का कर देता है। समय के साथ यह साफ होता है कि हर साथ देने वाला आपके साथ चलने के लिए नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा लेने के लिए आया था। इंसान जब अपनी सीमाओं को बिना अपराध बोध के तय करता है तभी वह रिश्तों का असली संतुलन समझ पाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वे बातें होती हैं जो आप कहना चाहते थे लेकिन सिर्फ हालात की वजह से कह नहीं पाए। कुछ लोग आपके बदलने पर दुखी नहीं होते, उन्हें दुख इस बात का होता है कि अब आप उनके लिए पहले की तरह उपलब्ध नहीं रहे। कभी कभी आपको टूटने की जरूरत नहीं होती, बस उस जगह से हटने की जरूरत होती है जहां आपको लगातार चोट लग रही हो। जिंदगी में सब कुछ पाने की चाह अक्सर आपको सबसे जरूरी चीज से दूर कर देती है और वह है स्वयं की शांति। जो लोग आपकी अच्छाई को मान लेते हैं वे आपकी ताकत नहीं समझ पाते, वे सिर्फ उसकी आदत डाल लेते हैं। जब आप बार बार बिना गलती के भी माफी मांगने लगते हैं तब आप दूसरों को अपने आत्मसम्मान की सीमाएं सिखा देते हैं। जिंदगी का सच यह है कि हर कोई आपका बदलना चाहता है लेकिन कोई भी आपके संघर्ष को सच में अपनाना नहीं चाहता। जो लोग हर मौके पर तुलना करते हैं वे कभी आपकी मेहनत की गहराई नहीं समझ सकते। कभी कभी किसी रिश्ते का अंत असल में उस इंसान की शुरुआत होती है जिसे आप बहुत समय से दबाते आ रहे थे। समय यही दिखाता है कि कैसे कुछ लोग आपकी मौजूदगी को बोझ से सुविधा में बदलते रहते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार जिंदगी आपको इसलिए नहीं तोड़ती कि आप कमजोर हो जाएं, बल्कि इसलिए दबाव बढ़ाती है ताकि आप यह पहचान सकें कि अब झुकते रहना आपकी फितरत नहीं रह गई। इंसान जब हर मोड़ पर दूसरों को समझाता रहता है तब वह यह भूल जाता है कि कुछ लोग समझने नहीं सिर्फ फायदा उठाने के लिए सुनते हैं। कुछ रिश्ते शुरू में सहारा लगते हैं लेकिन वक्त के साथ वही रिश्ते आपके फैसलों को बांधने की जंजीर बन जाते हैं। जिंदगी ने यह सिखाया है कि हर सवाल का जवाब देना समझदारी नहीं, क्योंकि कई सवाल आपकी क्षमता पर नहीं आपकी चुप्पी परखे जाते हैं। जब आप हर हाल में ठीक बने रहने की कोशिश करते हैं तब लोग आपकी तकलीफ को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। कभी कभी सबसे गहरा धक्का शब्दों से नहीं बल्कि उस खामोशी से लगता है जो सही समय पर साथ नहीं देती। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी ड्यूटी समझ लेते हैं वे आपकी थकान को कभी महसूस नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे ज्यादा देर वही लोग संभलते हैं जिन्होंने खुद से यह मान लिया था कि सहना ही समझदारी है। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसे यह चुनना पड़ता है कि वह सही बने या सुविधाजनक। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि मोहब्बत खत्म हो गई, बल्कि इसलिए ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि बराबरी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी आपको बदलने से पहले यह दिखाती है कि आप कितनी बार बिना वजह झुके थे। जो लोग हर बात में आपकी उपलब्धता को तय मान लेते हैं उन्हें आपकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चुभती है। कभी कभी खुद से दूरी बनाकर जीना आसान लगता है लेकिन उसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ती है। जिंदगी में सबसे भारी बोझ वे सपने होते हैं जिनके लिए आपने खुद को नजरअंदाज किया था। जब इंसान हर बार खुद को कम साबित करने लगता है तब दुनिया उसे उसी स्तर पर देखना शुरू कर देती है। कुछ फैसले गलत इसलिए नहीं लगते क्योंकि वे सच में गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लोगों की अपेक्षाओं को तोड़ देते हैं। जिंदगी यह नहीं पूछती कि आपने कितना सहा, वह यह दिखाती है कि आपने कब खुद के लिए खड़ा होना सीखा। जो लोग आपके धैर्य को कमजोरी समझते हैं वे यह नहीं जानते कि धैर्य के खत्म होने का क्या मतलब होता है।
कभी कभी सबसे बड़ी समझ यह होती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए भी आते हैं। कई बार जिंदगी आपको इसलिए थकाती नहीं, बल्कि इसलिए रोकती है ताकि आप समझ सकें कि जिस रास्ते पर अब तक चल रहे थे वह आपको सिर्फ घुमाकर वापस ही ला रहा था। इंसान जब हर बार खुद को साबित करने में लग जाता है, तब वह यह भूल जाता है कि कुछ लोगों को सच नहीं, सिर्फ जीत चाहिए होती है। कुछ रिश्ते साथ चलने का वादा करते हैं, लेकिन वक्त आने पर वही रिश्ते आपको बोझ की तरह महसूस होने लगते हैं। जिंदगी का एक कड़ा सच यह भी है कि जरूरत खत्म होते ही अहमियत भी बदल जाती है, चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना रहा हो। जब आप हर हाल में सहते रहते हैं, तब दुनिया उसे आपकी मजबूती नहीं, आपकी आदत समझने लगती है। कभी कभी जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनके बारे में बोलने की इच्छा भी मर जाती है। जो लोग आपके दिल से लगाए गए रिश्तों को हल्के में लेते हैं, वे कभी नहीं समझ पाते कि दूरी किन हालात में पैदा होती है। जिंदगी धीरे धीरे यह सिखाती है कि हर साथ देने वाला आपके लिए उसमें अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाता। इंसान जब खुद के खिलाफ समझौता करता है, तब वह अनजाने में दूसरों के हक में फैसले ले बैठता है। कुछ लोग आपकी थकान को देख भी लेते हैं, लेकिन मानते तभी हैं जब आप रुक जाते हैं। जिंदगी में सच का सामना सबसे ज्यादा वही करता है जिसने बहुत देर तक उम्मीद को जिंदा रखा होता है। जब इंसान हर किसी की प्राथमिकता बनना चाहता है, तब वह खुद की प्राथमिकताओं को भूल जाता है। कभी कभी माफ करना अच्छाई नहीं होती, बल्कि डर होता है कि सामने वाला छूट न जाए। जिंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि सबक वही लोग देते हैं जिनसे हमने कभी सबक की उम्मीद नहीं की होती। जो लोग हर बार आपसे बदलने की उम्मीद रखते हैं, वे असल में खुद कुछ भी बदलने को तैयार नहीं होते। समय यह दिखा देता है कि कौन सिर्फ बातों से अपना था और कौन मुश्किल में खड़ा रहा। इंसान जब खुद को लगातार नजरअंदाज करता है, तब दुनिया उसे आसानी से नजरअंदाज करना सीख जाती है। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि वही फैसला आपको बचा भी लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपने ही मूल्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, क्योंकि हर वरदान को संभालने की समझ भी समय के साथ आती है। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है, उसे उतनी ही गहराई से समझने और निभाने की तैयारी चाहिए, और वही तैयारी समय धीरे धीरे करता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, सब सपना एक ही समय पर पूरे हो जाए, सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाएं, तो शायद किसी संघर्ष की जरूरत ही न रहे। लेकिन सच यह है कि ऐसा होना इंसान को निखारने के बजाय उलझा देता है। हर वरदान अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है। अगर जिम्मेदारी संभालने की क्षमता नहीं बनी, तो वही वरदान बोझ बन जाता है। इसलिए जीवन चीजें टुकड़ों में देता है। पहले अनुभव देता है, फिर समझ, फिर क्षमता, और उसके बाद उपलब्धि। अगर यह क्रम उलट दिया जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। तुमने देखा होगा कि कई लोगों को अचानक बहुत कुछ मिल जाता है, पर वे भीतर से स्थिर नहीं रहते। उनके रिश्ते टूट जाते हैं, निर्णय कमजोर हो जाते हैं, पहचान भारी हो जाती है। कारण यह नहीं कि उन्हें ज्यादा मिल गया, कारण यह होता है कि उन्हें संभालने की समझ अब भी तैयार नहीं हुई थी। समय केवल इंतजार नहीं करवाता, वह भीतर निर्माण करता है। धैर्य सिखाता है, सीमाएं पहचानना सिखाता है, और यह भी सिखाता है कि किस चीज को कितना महत्व देना है। जब इंसान हर चीज की कीमत समझने लगता है, तभी वह उसे थाम सकता है। अगर जीवन सब कुछ एक साथ दे दे, तो इंसान गर्व में भी बहक सकता है और डर में भी, क्योंकि न तो वह उस ऊंचाई का आदी होता है, न ही उसके गिरने के विचार से मुक्त। समय इसी डर और गर्व के बीच संतुलन बनाता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर चीज का आने का सही समय अलग होता है। किसी रिश्ते के लिए भावनात्मक परिपक्वता चाहिए, किसी उपलब्धि के लिए मानसिक स्थिरता, और किसी पहचान के लिए भीतर का भरोसा। सब तैयारियां एक साथ नहीं बनती। जब कुछ धीरे धीरे मिलता है, तब इंसान उन चीजों के साथ बढ़ता है। वह उनसे सीखता है, खुद को ढालता है और अपने भीतर जगह बनाता है। यही वजह है कि समय लेकर मिली चीजें लंबे समय तक साथ रहती हैं।
इसलिए अगर आज मन कहे कि सब कुछ अभी क्यों नहीं मिल रहा, तो उसे यह समझाने की जरूरत है कि अभी तुम्हें संभालना सिखाया जा रहा है, और यह सीख किसी भी वरदान से कम नहीं होती। जीवन किसी को कम नहीं देता, वह सिर्फ सही क्रम में देता है, ताकि जब तुम्हारे हाथ भरे तो तुम्हारा मन संतुलित रहे और तुम्हारा जीवन बिखरे नहीं, बल्कि सधे हुए ढंग से आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छूट गया वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो रुका हुआ है वह निश्चित ही तुम्हारा है। जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल छांटता है। जो साथ नहीं चल सकता वह रास्ते में ही छूट जाता है, और जो अंत तक जाना तय करता है वह समय लेकर ठहरता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख हमें उस चीज का होता है जो हमारे हाथ से निकल गई। कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई अवसर जो छूट गया, कोई सपना जो अधूरा रह गया। मन बार बार उसी बिंदु पर लौटता है और सोचता है कि काश यह बच गया होता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो सच में हमारे लिए बना होता है वह इतनी आसानी से टूटता ही नहीं। जो छूट गया वह इसलिए नहीं गया कि तुम कमजोर थे या लायक नहीं थे, वह इसीलिए गया क्योंकि उसका आगे का सफर तुम्हारे साथ नहीं था। कई बार चीजें हमारे साथ थोड़ी देर के लिए आती हैं ताकि हमें कुछ सिखा सकें। उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे अलग हो जाती हैं। मन उन्हें अपना समझ लेता है, जबकि वे जीवन की पाठशाला होती हैं, स्थायी ठिकाना नहीं। वहीं जो रुका हुआ है वह अधूरा नहीं है। रुका हुआ मतलब अस्वीकार नहीं, रुका हुआ मतलब सुरक्षित। जीवन कई बार चीजों को रोक लेता है ताकि तुम तैयार हो सको। अगर वह चीज समय से पहले मिल जाए तो या तो वह टूट जाएगी या तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए रुकावट अक्सर रक्षा होती है, दंड नहीं। मन जल्दी जोड़ लेता है कि जो नहीं मिला वह छूट गया, जबकि सच यह है कि जो नहीं मिला वह अभी आया ही नहीं है। फर्क बस इतना है, और यही फर्क समझ में आ जाए तो भीतर से भय कम हो जाता है। तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग किसी चीज को पाने के लिए टूट जाते हैं, पर जब वे उसे पा लेते हैं तो कुछ समय बाद ही परेशान हो जाते हैं। कारण यही होता है कि वह उनके समय की चीज नहीं थी। वहीं कुछ लोग देर से पाते हैं लेकिन पूरी शांति के साथ पाते हैं, क्योंकि तब भीतर की जगह तैयार होती है। जो रुका हुआ है वह तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हारी तैयारी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ और तुम्हारे कर्म एक लय में आते हैं, वही रुकी हुई चीज चल पड़ती है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धोखा खुद को यह कहना है कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि सच यह है कि जो खत्म होना था वह चला गया ताकि जो टिकने वाला है उसके लिए जगह बन सके। जब यह समझ आ जाती है तब मन उन चीजों पर रोना बंद कर देता है जो चली गई, और जब मन खाली होता है तभी वह उन चीजों को संभाल पाता है जो आनी है। जीवन का न्याय बहुत शांत होता है, वह शोर नहीं करता, बस सटीक चुनाव करता है। और जो तुम्हारे लिए तय होता है वह चाहे थोड़ा रुके पर खोता कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह कोई घोषणा नहीं करता। वह तब प्रवेश करता है जब मन भीतर से शांत हो और कर्म स्वाभाविक रूप से सच्चे हो जाए। जिस क्षण मन की जल्दबाजी रुकती है और कर्म में बनावट खत्म होती है, उसी क्षण भाग्य स्वयं अपना द्वार खोल देता है। हम अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि जब कुछ अच्छा होने वाला होगा तो कोई संकेत मिलेगा, कोई बड़ा बदलाव दिखाई देगा, या मन को पहले से एहसास हो जाएगा। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वे अक्सर बहुत शांत होते हैं। वे बिना शोर के आते हैं, और जब तक हम उन्हें पहचाने वे हमारी कहानी का हिस्सा बन चुके होते हैं। मन की अशांति असल में भाग्य को पहचान नहीं पाती। जब मन लगातार चिंता, तुलना और डर में उलझा रहता है, तब वह आसपास चल रहे अच्छे संकेतों को भी देख नहीं पाता। अवसर सामने होता है लेकिन ध्यान भीतर की उथल पुथल में फंसा रहता है। इसलिए भाग्य आता तो है लेकिन मन उसे पहचान नहीं पाता। शांत मन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। शांत मन का अर्थ है कि समस्या होते हुए भी भीतर संतुलन बना रहे। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज तुरंत उसके अनुसार नहीं होगी, तब भीतर एक स्थिरता आती है, और इसी स्थिरता में निर्णय साफ होते हैं, सोच सुलझती है और दिशा स्पष्ट होती है। कर्म की सच्चाई भी उतनी ही जरूरी है। जब इंसान दिखावे के लिए, डर के कारण या किसी को साबित करने के लिए कर्म करता है,
तब वह स्वाभाविक नहीं रहता, उसमें बनावट आ जाती है। ऐसे कर्म थकाते हैं और परिणाम भी अनिश्चित होते हैं। लेकिन जब कर्म भीतर की नीयत से जुड़ा होता है तब उसमें सहजता होती है। वही सहजता भाग्य को आमंत्रित करती है। भाग्य का आना अक्सर किसी बड़ी घटना की तरह नहीं, बल्कि छोटे से मोड़ की तरह होता है। एक छोटा सा निर्णय, किसी से हुई एक सादगी भरी बातचीत, या किसी मौके को बिना ज्यादा सोचे स्वीकार करना। बाद में समझ आता है कि वही क्षण पूरी दिशा बदल गया। जो लोग भाग्य के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें अक्सर यही शिकायत रहती है कि कुछ भी सही समय पर नहीं हुआ। जबकि जो लोग अपने वर्तमान को सही से जीते हैं, उनके जीवन में सही समय अपने आप आकार ले लेता है। यह भी समझने वाली बात है कि भाग्य कर्म के बिना नहीं आता, बस वह कर्म से पहले शोर नहीं मचाता। वह चुपचाप देखता है कि मन कितना स्थिर है और कर्म कितना सच्चा। जैसे ही दोनों मिलते हैं, उसी क्षण बिना चेतावनी दिए वह साथ चल पड़ता है। इसीलिए जीवन में अगर अभी सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, तो इसे खाली समझने की गलती मत करना। संभव है कि यही वह शांत समय हो जहां भाग्य खुद को प्रकट करने की तैयारी कर रहा हो। जब तुम मन को शांत रखना सीख लेते हो और कर्म को सच्चाई से जोड़ देते हो, तब तुम भाग्य का इंतजार नहीं करते। और यही वह अवस्था होती है जहां भाग्य बिना आवाज किए बिल्कुल सही समय पर तुम्हारी यात्रा में शामिल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, क्योंकि जो लिखा है वह केवल मिलेगा ही नहीं, बल्कि बिल्कुल सही समय पर मिलेगा। वह तब आएगा जब तुम उसे संभाल पाने योग्य बन चुके होंगे, जब वह तुम्हारे जीवन को तोड़ेगा नहीं बल्कि निखारेगा। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर कोई चीज अच्छी है तो वह तुरंत मिल जानी चाहिए। इंतजार हमें बोझ लगता है और देरी हमें संदेह में डाल देती है। यहीं से विश्वास डगमगाता है। हमें लगता है कि शायद जीवन भूल गया है या हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं गया। लेकिन जीवन भूलने वाला नहीं होता, वह बहुत सोच समझ कर देता है। जो लिखा है वह केवल किसी वस्तु या उपलब्धि का नाम नहीं होता, उसमें यह भी लिखा होता है कि वह किस अवस्था में दी जाएगी। क्योंकि हर मिलने वाली चीज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर जिम्मेदारी उठाने की शक्ति नहीं बनी तो वही चीज दुख का कारण बन जाती है। तुमने कई बार देखा होगा कि किसी को बहुत कुछ जल्दी मिल गया, लेकिन उसके बाद उसका जीवन उलझ गया। बाहर से सब ठीक लगता है, भीतर उथल पुथल रहती है। इसका कारण यही होता है कि समय से पहले मिला हुआ सुख भी मन को संभालना नहीं आता। इसलिए जीवन कभी भी सिर्फ इच्छा देखकर नहीं देता, वह उसकी तैयारी भी देखता है। विश्वास रखने का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने कर्म में ईमानदार रहना और यह जानना कि परिणाम का समय हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वह हर दिन को परीक्षा नहीं मानता, बल्कि तैयारी का चरण मानता है। सही समय वही होता है जब तुम्हारी सोच स्थिर हो चुकी होती है, जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो और जब तुम्हारे भीतर यह समझ आ जाती है कि हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। उस अवस्था में तुम किसी चीज को खोने के डर से नहीं देखते, बल्कि उसे निभाने की क्षमता से देखते हो। अक्सर जीवन देर इसलिए करता है ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि जो मिलेगा वह सब कुछ नहीं बदल देगा। असली बदलाव तुम्हारे भीतर होगा, और जब भीतर मजबूती आ जाती है तब बाहर मिलने वाली चीजें टिकती हैं। जो लिखा है वह इसलिए नहीं रुका होता कि तुम्हें परेशान किया जाए, वह इसीलिए रुका होता है ताकि तुम उस स्तर तक पहुंच सको जहां मिलने पर तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था न आए। इसे एक सुरक्षा की तरह देखो, न कि सज्जा की तरह। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब इंतजार भारी नहीं लगता। तब हर दिन यह सोचकर जिया जाता है कि आज मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं, ताकि कल जो आए उसे पूरी समझ और संतुलन के साथ थाम सकूं। और जिस दिन वह समय आता है, उस दिन कोई ढोल नहीं बजता, कोई घोषणा नहीं होती, बस जीवन धीरे से चलता है और तुम यह महसूस करते हो कि अब यह संभाला जा सकता है। और यही सही समय की पहचान होती है। कई बार जिंदगी इसीलिए चुप करा देती है क्योंकि अगर सच उसी वक्त बोल दिया जाए तो रिश्ते ही नहीं, भ्रम भी टूट जाते हैं। इंसान जब हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है
तब लोग उसकी गैर मौजूदगी का डर नहीं, उसकी मौजूदगी को हल्के में लेना सीख जाते हैं। कुछ लोग आपकी तकलीफ समझते नहीं, वे सिर्फ यह देखते हैं कि आप अभी भी सब संभाल पा रहे हैं या नहीं। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि सबसे ज्यादा थकान मेहनत से नहीं, बल्कि उन उम्मीदों से होती है जो गलत लोगों से लगा ली जाती हैं। जब आप खुद को बार बार समझाने लगते हैं, तब साफ हो जाता है कि सामने वाला सुनने नहीं, जीतने आया है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि डर होता है कि खालीपन का सामना कैसे किया जाएगा। इंसान जब दर्द में भी मुस्कुराना सीख लेता है, तब दुनिया उसकी तकलीफ देखना ही छोड़ देती है। जिंदगी में सबसे गहरा धक्का तब लगता है जब आप समझते हैं कि आपकी नीयत को आपकी जरूरत समझ लिया गया था। जो लोग हर बार आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं, वे कभी भी आपकी सीमाओं को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। समय यह नहीं पूछता कि आप सही थे या नहीं, वह यह दिखाता है कि आपने खुद के साथ क्या न्याय किया। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान रिश्ते छोड़ने से नहीं, बल्कि खुद को रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहने से होता है। इंसान जब बार बार माफ करता है, तब लोग उसकी भावना नहीं, उसकी आदत देखना शुरू कर देते हैं। जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हर बात पर समझौता करता है, वही सबसे ज्यादा शिकायतें भीतर दबाए रखता है। कुछ फैसले अकेले कर देते हैं, लेकिन वही फैसले आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचा लेते हैं। जो लोग आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं, वे नहीं जानते कि उस चुप्पी में कितना शोर दबा होता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए किसी को गलत साबित करना नहीं, सिर्फ खुद को बचाना जरूरी होता है। जिंदगी वही नहीं सिखाती जो किताबों में लिखा होता है, वह वही सिखाती है जिसे आपने महसूस करके सीखा होता है। इंसान जब खुद की कीमत दूसरों की जरूरतों से तय करता है, तब वह खुद को सस्ता कर लेता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं, ताकि आप अगली बार हर इंसान को भगवान न समझ बैठें। कभी कभी जिंदगी हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ आता है कि अब हर रिश्ता निभाने से पहले खुद को बचाना ज्यादा जरूरी हो गया है। इंसान जब हर बार दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाता है, तब वह धीरे धीरे अपने सपनों की आवाज सुनना बंद कर देता है। कुछ लोग तब तक आपको समझदार और अच्छा कहते हैं जब तक आपकी चुप्पी उन्हें सुविधा देती रहती है। जिंदगी का कड़ा सच यह है कि बहुत बार हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को ही सबसे ज्यादा दुख दे देते हैं। जब आप हर बात पर माफ करना शुरू कर देते हैं, तब सामने वाला यह मान लेता है कि आपकी भावनाओं की भी कोई कीमत नहीं है। कई बार इंसान इसीलिए नहीं बदलता कि उसे आदत हो गई है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत कुछ सहकर भी वहीं खड़ा है। जिंदगी हमें यह नहीं सिखाती कि किस पर भरोसा करें, बल्कि यह दिखाती है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ रिश्ते साथ रहने का वादा नहीं तोड़ते, लेकिन साथ निभाने की ताकत जरूर तोड़ देते हैं। इंसान जब अपने भीतर उठ रही आवाज को दबाता रहता है, तब बाहर से सब ठीक दिखाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो लोग हर समय आपके आसपास रहते हैं, वही जरूरत पड़ने पर सबसे दूर मिलते हैं। कभी कभी हालात से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जिन्हें अपना समझा, वे हालात में अपना रंग दिखा गए। जब आप हर बार साबित करने में लगे रहते हैं कि आप गलत नहीं थे, तब आप यह भूल जाते हैं कि कुछ लोग सच से ज्यादा अपने हित को मानते हैं। जिंदगी में सबसे गहरी चोट वही लोग देते हैं जिनके हाथों में हमने खुद को सुरक्षित समझकर सौंप दिया था। कुछ फैसले उस वक्त भारी लगते हैं क्योंकि वे वर्षों से चले आ रहे समझौते का अंत होते हैं। इंसान का धैर्य तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी अच्छाई एक जिम्मेदारी नहीं, एक इस्तेमाल थी। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वे रिश्ते होते हैं जिनमें आपको हर दिन खुद को छोटा करना पड़ता है। जो लोग आपके दर्द पर चुप रहते हैं, वे आपके सवालों पर भी चुप ही रहेंगे। कभी कभी दूर चले जाना भागना नहीं होता, बल्कि खुद को पूरी तरह टूटने से बचाने का तरीका होता है। जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपको यह तय करना पड़ता है कि आप सबको खुश रखें या खुद को। इंसान जब हर बार दूसरों की तरफ से ही रिश्ता निभाता है, तब धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सामने वाला कभी उसके हिस्से की जिम्मेदारी उठा ही नहीं रहा था। कुछ लोग आपकी चुप्पी को सहमति समझ लेते हैं,
जबकि असल में वह भीतर से टूटने का संकेत होती है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि सबसे ज्यादा वक्त वही लोग लेते हैं जो जरूरत पड़ने पर सबसे कम साथ देते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को हर बार समझौते के नीचे दबाते जाते हैं, तब एक दिन वे भावनाएं ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। कई बार इंसान को इसलिए तकलीफ नहीं होती कि हालात खराब हैं, बल्कि इसीलिए कि जिन पर भरोसा था वे हालात में बदल गए। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान मेहनत से नहीं, बल्कि उन रिश्तों से होती है जहां आपको रोज खुद को साबित करना पड़ता है। अपने भीतर के डर को हराना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि डर वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लोगों की बातें पत्थर की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें दिल पर रख लेंगे तो डूब जाओगे, और अगर पैरों के नीचे रख लेंगे तो रास्ता बन जाएगा। कभी कभी जो चीज टूट जाती है वो आपको जोड़ देती है, खुद से, जीवन से और ईश्वर से। अपने सपनों को इतना मजबूत बना लो कि डर भी सोचने से पहले 2 बार सोचे। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। दूसरों के दोष ढूंढने से अच्छा है कि खुद को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर किसी काम में दिल नहीं लगता तो समझो आप किसी और के सपने को जी रहे हैं। अपने रास्ते को खोजो। जो इंसान दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है। असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि मन की शांति और सच्चे रिश्तों से मापी जाती है। हर हार के पीछे एक ऐसी सीख होती है जो आने वाली जीत को और मजबूत बनाती है। अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो समझो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। जो इंसान अपने जीवन में कृतज्ञ रहना सीख जाता है, उसके जीवन में कमी कभी नहीं रहती। समय के साथ हर घाव भर जाता है, लेकिन अगर आप बार बार उसे छेड़ेंगे तो वो कभी नहीं भरेगा। छोड़ना भी एक कला है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है, क्योंकि सूरज हर दिन नए सिरे से उगता है। अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में मत दो। जब तक आप खुद अपनी सोच और भावनाओं के मालिक नहीं बनते, तब तक सच्ची आजादी नहीं मिलती। किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या करना छोड़ दो, क्योंकि दूसरों की चमक तुम्हारी रोशनी को कम नहीं करती। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखो। समय तुम्हें वही सम्मान देगा जो तुम्हारा है। जो व्यक्ति अपने अंदर की शांति को दूसरों की आलोचना और परिस्थितियों की हलचल से प्रभावित नहीं होने देता, वही असली मजबूत और सुखी इंसान होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने अतीत को पीछे छोड़ने का और बेहतर भविष्य बनाने का। यदि आप अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा देंगे तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी और डर को पहचान कर उसे पार करने की कोशिश करता है, वही जीवन में असली ताकत हासिल करता है। कभी यह मत सोचो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ सकती हैं। हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो भविष्य में चमकेगा। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और सच्ची समझ हासिल करता है। कभी भी दूसरों की नकल मत करो। अपनी अनोखी राह और सोच ही तुम्हें महान बनाती है। अगर तुम्हारे सपनों को पाने का रास्ता कठिन है, तो समझो कि यही रास्ता तुम्हें मजबूत और धैर्यशील बनाता है। कभी अपने अतीत में फंसकर वर्तमान की खुशियों को मत खो। बीता हुआ केवल सीख देता है, जीवन नहीं रोकता। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। मुस्कान कमजोरी नहीं, शक्ति है। कभी दूसरों की आलोचना से डरना मत। आलोचना यह दर्शाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। इसे प्रेरणा बनाओ। सच्ची सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते में खुद को सुधारने और मजबूत बनाने में है। यात्रा ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी भी अपनी खुशी और शांति दूसरों पर निर्भर मत होने दो। असली संतोष भीतर से आता है। जो इंसान दूसरों की भलाई में विश्वास करता है, उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी सपनों को अधूरा मत छोड़ो। सपने वही पूरे होते हैं जो अपने डर को पार कर पाने की हिम्मत रखते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। कभी अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ।
असली पहचान वही है जो तुम तब भी बने रहते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। जो व्यक्ति उम्मीद बनाए रखता है वही जीवन में असली जीत हासिल करता है। उम्मीद अंधेरे में रोशनी की पहली किरण है। कभी भी जीवन की छोटी खुशियों को हल्के में मत लो। छोटी खुशियां ही जीवन के असली खजाने हैं। जो इंसान कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास करता है। कभी अपने सपनों की ऊंचाई कम मत करो, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य की गहराई बढ़ाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है वह कभी भी गलत दिशा में नहीं भटकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। कठिनाइयां और संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने और भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं होने देता वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। कभी किसी कठिन समय में निराश मत होना। सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह सबसे रोशनी लेकर आती है। जो इंसान खुद की सोच और भावनाओं पर काबू पा लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से चुप कर दो। जो व्यक्ति अपने मन की शांति बनाए रखता है वही किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहता है। कभी भी आलोचना से डरना मत। आलोचना यह दिखाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। कभी भी जीवन की छोटी उपलब्धियों को कम मत आंको। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सीखता है वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। कभी भी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको। हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं और सोच पर नियंत्रण रखता है वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डर मत। कठिन समय ही तुम्हें धैर्य, साहस और समझदारी सिखाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही इतिहास रचता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी मत होने दो। जो इंसान अपने भीतर की कमजोरी को सुधारता है वही असली शक्ति हासिल करता है। कभी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। जिंदगी छोटी है और सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो डर को पार कर पाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी अपने सपनों की ऊंचाई कम मत करो, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य की गहराई बढ़ाओ। अंत में जीवन की असली ताकत भीतर से आती है और परिस्थितियां केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा देती हैं। कभी भी अपने अंदर छिपी शक्ति को कम मत आंको। वही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई में उठने और आगे बढ़ने का साहस देती है। जो व्यक्ति अपने डर और असफलताओं का सामना करता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करता है। कभी भी दूसरों की आलोचना या तारीफ से अपनी राह मत बदलो। असली दिशा वही है जो तुम्हारे इरादों और कर्मों से बनती है। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। मुस्कान कमजोरी नहीं, शक्ति है। कभी अपने अतीत में फंसकर वर्तमान की खुशियों को मत खो। बीता हुआ केवल अनुभव है, जीवन नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में स्थायी सफलता और गहराई हासिल करता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी मत होने दो। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने सपनों की दिशा में छोटे कदम भी रखता है वही भविष्य में बड़ी सफलता का निर्माण करता है।